अच्छा, आज हम पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होती हैं, पॉइंटर्स होते क्या हैं बेसिकली। तो उसके लिए मैं छोटी सी मिसाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी कॉलोनी में एक घर है, उसके मतलब काफी सारे घर हैं, उनसे एक खास घर है, उसके बाहर लिखा हुआ है बख्त मंजिल और मकान नंबर 10। दो बातें लिखी हुई हैं। अब वो आप भी किसी जानने वाले का है, आपको किसी और पर्सन ने आपसे पूछा उसके बारे में, तो आपने कहा कि फलां कॉलोनी में जाओ, मकान नंबर 10 पे चले जाओ, या आपने बोला फलां कॉलोनी में जाओ, बख्त मंजिल पे चले जाओ। तो ये दोनों बातें बराबर हैं, आप उसकी एक मखसूस घर के बारे में बात कर रहे हैं। असल चीज जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो तो है घर, ठीक है जी, वो है घर। अच्छा, अब वो घर को, घर के बारे में बताने के लिए दो तरह के लेबल आपने बता दिए, या दो तरह के लेबल हो सकते हैं। एक उसका नेम जो कि रखा गया वक्त मंजिल, और एक उसका प्लाट नंबर 10, मकान नंबर 10 आ गया। तो दो तरह से आप उसे रेफर कर सकते हैं, उसका हवाला दे सकते हैं, उसका नाम यूज कर सकते हैं, या उसका जिक्र कर सकते हैं। आप कहते हैं मेरा दोस्त अकरम है, लेकिन वो अकरम का घर कौन सा है, वो बख्त मंजिल है या वो मकान नंबर 10 है, आप ऐसे बता सकते हैं। अब इस कहानी को रखें जरा साइड पे, अब इधर आ जाएं। अब तक आप काम करते रहे हैं। आप कहते हैं कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का आपने प्रोग्राम लिखा, आपने कहा कि एंटर लेंथ इन, और आपने इंट ए जो है वो सी इन ए कर लिया। फिर आपने कहा कि एंटर विड्थ, और उसके लिए आपने सी इन बी कर लिया। तो ए और बी नाम के दो वेरिएबल्स में आपने लेंथ और विड्थ ले ली। उसके बाद आगे चल के आपने कहा कि आपने एरिया इज इक्वल टू बनाना है, यानी फार्मूला। तो एरिया इक्वल आप लिख देंगे ए क्रॉस बी। क्या ख्याल है, ऐसे ही होगा? जी ए सर। प्लस। तो असल यस में, सर। यूजर ने जो लेंथ की वैल्यू एंटर की, वो सिस्टम ने जाकर एक ऐसे मकान में रख दी है, ऐसे घर में रख दी है, जिस घर के ऊपर आपने लगवा दी ए की। जो उसने विड्थ एंटर की, आपने सी इन बी लिखा, यानी आप उस एंट्री को कंप्यूटर की मेमोरी में एक ऐसी लोकेशन पर रखने जा रहे हैं, जिस लोकेशन को का हवाला देने के लिए, जिस लोकेशन को रेफर करने के लिए आपने उसके ऊपर लेबल लगा दिया बी। आगे चल के आपने अपने कोड में कहा एरिया इज इक्वल टू ए एस्टेरिक बी, सेमी कॉलन कर दें फॉर एग्जाम्पल, तो उस यानी काम क्लोज कर दें। तो इसका मतलब ये है, आप कह रहे हैं कि ए स्टार बी का मतलब क्या है, मेमोरी में वो लोकेशन जिसका लेबल ए है वो ले लो, उसके अंदर जो वैल्यू रह रही है वो ले लो। और बी, अगर बी लिखा हुआ, बी का मतलब क्या है कि मेमोरी में वो लोकेशन जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ है बी का, मैं रेफर कर रहा हूँ उसको, कि उस लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको लेकर आ जाओ, ए वाली वैल्यू लेकर आ जाओ, बी वाली वैल्यू लेकर आ जाओ, ठीक है। ए और बी महज लेबल्स हैं, बात समझ आई है? जी सर। ए और बी महज लेबल्स हैं। आपको याद होगा कि हमने शुरू के लेक्चर में ए और बी वेरिएबल्स को हमने आइडेंटिफायर कहा था, यस आइडेंटिफायर। सर। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका नाम है अली। तो अली सिर्फ लेबल है, उस एक मखसूस जो है इंसान का लेबल है अली। लेबल है अकरम। ये जो नाम हम रखते हैं, हम आइडेंटिटी कार्ड भी यूज करते हैं, तो हम जो ये हमारी आइडेंटिटी का बायस होता है, ये हमारा आइडेंटिफायर है। यानी मुख्तलिफ इंसान है, उनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उनको पहचानने के लिए, उनको रेफर करने के लिए हम उन पे लेबल लगा देते हैं। तो हर इंसान पे एक लेबल लगा हुआ है। तो जो अली, अरशद, अकरम, ऐसे नाम जो भी हैं, सादिया, हादिया, फारिया, जो भी नाम है, तो ये जो नेम्स हैं, ये उस एक मखसूस, हर एक मखसूस शख्स को रेफर करने के लिए, उसका हवाला देने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर्स हैं, ये लेबल्स हैं। तो लिहाजा जब आपने कहा एरिया इज इक्वल टू ए स्टार बी, तो आपने कहा वो वैल्यू ले आओ जिसका लेबल ए है, और वो वैल्यू ले आओ जिसका लेबल बी है। उस लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी हुई है, ए लोकेशन पे, बी लोकेशन पे, उस वैल्यू को लेकर आ जाओ, और उनको, उन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ए और बी तो सिर्फ लेबल्स हैं उनका हवाला देने के लिए।
बात समझ आई है? ये मैंने एक लिहाज से जनरलाइज करने की आपका दिमाग जरा खोलने की कोशिश की है, इस एंगल से भी देखें। जो हम लोगों के ऊपर नाम रखे होते हैं, तो नाम तो सिर्फ पहचान के लिए हैं, रेफर करने के लिए हैं। असल चीज है जात, असल चीज है शख्सियत, उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो इसी तरह से असल चीज होती है वैल्यू। लेकिन वैल्यू को कहीं तो रखना है ना, तो उसको पहचान करने के लिए, रेफर करने के लिए हमें लेबल लगाने पड़ते हैं। उनको हम कहते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स। तो ए और बी जो है लेबल्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने बात की कि मकान है, उसका आपने तख्ती लगा दी, लेबल लगा दिया बख्त मंजिल, लेकिन आखिर उसका एक नंबर भी तो है ना। जिसना मैंने प्लॉट नंबर 10 बोला, प्लॉट नंबर 10 के ऊपर एक मकान बना हुआ है, उस मकान का लेबल है बख्त मंजिल, और मकान नंबर वो 10 है, और उसके अंदर कोई शख्स रह रहा है, वो उसकी वैल्यू हो गई, वो उसका यानी कि कंटेंट हो गया। जिस तरह से आपने कहा कि लेंथ अगर ए को मिला था 15, तो ए की वैल्यू 15 है, तो वैल्यू 15 है, वो असल चीज है। लेकिन उस जिस जगह वो पड़ी हुई है उसको रेफर करने के लिए आपने ए का लेबल यूज कर लिया। आप दूसरा लेबल भी यूज कर सकते हैं, और उसको कहते हैं पॉइंटर। तो किसी मेमोरी लोकेशन को बताने के लिए दो तरह की चीजें हो गई, एक लेबल आइडेंटिफायर और दूसरा पॉइंटर। वेरिएबल तो वैल्यू हो गई, एवरी वेरिएबल इज असाइंड अ मेमोरी लोकेशन whose address can be retrieved using the address operator. The address of a memory location is called a pointer. यानी जो बख्त मंजिल है, मकान नंबर 10 है, उस मखसूस जगह को पहचानने के लिए दो लेबल्स आ गए। एक लेबल हो गया बख्त मंजिल, और दूसरा उसका मकान नंबर। जो मकान नंबर 10 है, ये 10 पॉइंटर है, और जो बख्त मंजिल है वो उसका आइडेंटिफायर है। अब तक आपने आइडेंटिफायर यूज की है इस पूरे कोर्स में, अब तक आपने सिर्फ आइडेंटिफायर्स यूज यूज किए हैं। की। ठीक है, आपने वो बख्त मंजिल स्टाइल के लेबल्स यूज किए हैं कि आपने आपने आपस में गुफ्तगू की, जिसके घर के बारे में बात करनी थी, जिसके घर के बारे में इशारा करना था, हवाला देना था, पता बताना था, कुछ करना था। ठीक है, तो आपने उसका लेबल तख्तियां इस्तेमाल की हैं, बख्त मंजिल या और जो भी घुमन हाउस, ऐसे जो भी हो सकते हैं, आपने वो लेबल इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उन घरों के जो प्लाट नंबर है, जमीन का नंबर है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो पॉइंटर कहलाएगा। Every variable in an executing program is allocated a section of memory large to hold a value of that variable's type. यानी जो भी वेरिएबल क्रिएट होता है एग्जीक्यूशन टाइम पे, तो उसको मेमोरी में कुछ लोकेशन रिजर्व हो जाती है, ताकि उसकी वैल्यू वहां पे रखी जा सके। Current C++ compiler that run on PCs only allow a single byte to a variable of type character, 2 bytes to a variable of type short, 4 bytes to a variable of type float and long, and 8 bytes to variable of type double। ये पहले पढ़ चुके हैं आप क्या, ये फ्लोट के लिए 4 बाइट्स होते हैं, और ये इंट के लिए भी 4 बाइट्स रखे जाते हैं, और सी प्लस प्लस में यानी 32 बिट्स। और डबल टाइप के वेरिएबल के लिए लोकेशन बड़ी रखी जाती है, 2 कनाल का प्लाट, 8 बाइट्स। ठीक है जी, ऐसे को मतलब कह सकते यस हैं। सर। तो इस तरह से मतलब जो भी आप कहते हैं करेक्टर, लेटर, शॉर्ट, नंबर, फ्लोट, अमाउंट, यानी 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तीनों की टाइप डिफरेंट है। इनकी टाइप के एतबार से मेमोरी में एरिया रिजर्व, लोकेशन रिजर्व की जाएगी, उनका साइज मुख्तलिफ होगा, ऊपर जैसे बात हो चुकी है। एक को रेफर करने के लिए आपने लेटर का वर्ड यूज कर लिया, एक को रेफर करने के लिए नंबर का वर्ड यूज कर लिया, एक को रेफर करने के लिए अमाउंट का वर्ड यूज कर लिया। अच्छा, मेमोरी में क्या होगा, नोट करें। ये एक खाता खुल गया जी, पहला डब्बा, उसका लेबल आ गया लेटर। दूसरा, चूंकि हमने इसे आप फर्ज कर लें 1 बाइट, एक काले डब्बे को फर्ज कर लें 1 बाइट। अगला नंबर है, नंबर का शॉर्ट, उसकी टाइप इंट समझ लें आप। ये नंबर जो है वो इंट टाइप का है, इसके लिए बल्कि ये इंट से छोटा होता है। इसको चाहिए होते हैं 4 बाइट्स, इसको चाहिए होते हैं, शॉर्ट वाली टाइप को चाहिए होते हैं 2 बाइट्स।
तो दो काले डब्बे मिलके एक जगह बन गई, उसको हमने मोटी सी बाउंड्री दे दी है, मोटी काली बाउंड्री, उसको नाम दे दिया नंबर का, और नंबर उसका पहले खाने का लेबल होता है बेसिकली। और साहब बता देते हैं भाई इसमें दो प्लाट जुड़े हुए हैं, वो बैकग्राउंड में वर्क हो रहा होता है ऐसे। अमाउंट नाम का वेरिएबल, उसकी टाइप फ्लोट है, यानी इसके लिए 4 बाइट रिजर्व होंगे। तो आप देख सकते हैं 4 प्लाट इकट्ठे करके उन्होंने एक ही प्लाट बना दिया है, और पहले प्लाट के दरवाजे पे लिख दिया है अमाउंट, और उससे पता सिस्टम को कि ये एक प्लाट नहीं है, असल में 4 प्लाट मिलके एक घर बना हुआ है, लेकिन लेबल उस चारों प्लाट इकट्ठा एक ही लेबल है, उसका नाम है अमाउंट। लेकिन नोट करें, लेटर के लिए जो प्लाट नंबर है 1200 है, नंबर के पास 1201 भी है, 1202 भी है, और अमाउंट के पास 1203, 1204, 1205, 1206, ये 4 प्लाट मिला के एक लोकेशन बना दी गई है, एक घर बना दिया गया है। तो ये जो 1200, 1201, 1203 लिखा है इसे कहते हैं पॉइंटर, और जो लेटर नंबर अमाउंट लिखा है इसे कहते हैं लेबल या आइडेंटिफायर कह लें आप। तो अभी तक आप लेटर नंबर अमाउंट में वर्क करते नहीं हैं, आपने पॉइंटर्स कम यूज किए हैं। ठीक है जी, ये इसकी सेंस है। इन फिगर 10.1 ये हमने काम करके दिखा दिया है। आप कह सकते हैं कि उस घर में चले जाओ जिसपे जो 1203 वाला है, आप 1204, 5, 6 नहीं कहेंगे क्योंकि उसने वो नंबर छुपा दिए हैं, लेकिन उसने 1203 लिख रखा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि उस घर में जाओ जिसका नंबर है 1203, उस घर में जाओ जिसका नंबर है 1201। तो समझ जाएंगे कि नंबर की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, लेटर की बात हो रही है, जो भी करॉस्पॉन्डिंग लेबल होगा। The address of the variables shown in figure 10.1 are somewhat arbitrary and are used for illustration purpose only. In fact, most compilers allocate space in such a way that individual variables are always assigned even address. कहते हैं तो हमने रफली बता दिया है, वरना even addresses वाले होते हैं। This is because current computer hardware can access data that resides in at even addresses faster than that resides at odd addresses. C++ has an address operator, ये and का सिंबल है, इसे बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। C++ में ये एक ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर, that can be used to retrieve the address of any variable। यानी हम बताएं जी कि बख्त मंजिल, और बख्त मंजिल के साथ हम ये ऑपरेटर लगा देंगे तो हमें जवाब मिलेगा मकान नंबर 10, हमें 10 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस किससे बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। ये जो लिखा हुआ नीचे अमाउंट, किससे पहले हम अगर ये लगा देंगे तो उसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं भाई वो मेमोरी लोकेशन जिसपे लेबल लगा है अमाउंट का, उसका एड्रेस क्या है, तो इसका जवाब होगा 1203। ठीक है, जो ऊपर लगा हुआ है ना ये अमाउंट का जो बड़ा सा प्लाट है, 4 प्लाट मिलके एक प्लाट बना है, जो सबसे पहला प्लाट है जो उसका नंबर है वो मिल जाएगा, तो 1203 मिल जाएगा एंड अमाउंट की वजह से। ठीक है जी। अच्छा, अब चूंकि वो उसकी टाइप के एंड हियर इज द स्टेटमेंट दैट डिस्प्लेस द वेरिएबल एड्रेस टू द स्क्रीन, तो इस पे लॉन्ग ये एक फंक्शन है, ये अप्लाई कर दें ताकि एज वो प्रॉपर्ली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। एड्रेस लेंगे तो मुमकिन है वो किसी हेक्सा क्या कहते हैं उसे, हेक्सा डेसिमल सिस्टम का नंबर ना हो, वो उसको अवॉइड करने के लिए हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं लॉन्ग फॉर्मेट में, यानी इंटीजर फॉर्मेट में। यहाँ ये लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट C++ प्रिंट एड्रेसेस इन हेक्साडेसिमल, वो आपको समझ नहीं आएगा। हियर वी हैव यूज्ड अ फंक्शन स्टाइल कास्ट टू लॉन्ग टू मेक द एड्रेस प्रिंट इन द यूजुअल डेसिमल फॉर्मेट। हमने लॉन्ग उस पर अप्लाई कर दिया। लॉन्ग क्या होता है, ये भी इंटीजर होता है, लेकिन इसका साइज इंटीजर के मुकाबले में डबल होता है। जिस तरह डबल का साइज फ्लोट के मुकाबले में डबल होता है, फ्लोट अगर 4 बाइट्स का है और तो डबल जो है वो 8 बाइट्स का होगा। सिमिलरली अगर इंटीजर 4 बाइट्स का है तो लॉन्ग भी 4 बाइट्स का, सॉरी लॉन्ग 8 बाइट्स का हो जाएगा। तो ये हमने एक फंक्शन अप्लाई कर दिया एंड अमाउंट के ऊपर। एंड अमाउंट की वैल्यू कुछ हेक्साडेसिमल आएगी, जब उस पर लॉन्ग अप्लाई हो गया तो हमें 1203 मिल जाएगा। तो ये हमने एड्रेस ऑपरेटर यूज कर लिया। अच्छा नोट करें जी, अब छोटा सा प्रोग्राम बना दिया, वही 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। उसके बाद ये बल्कि 9 और 10 पे 2 वेरिएबल और भी आ गए हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं जी के कोई वैल्यूज दी है नहीं, फिलहाल तो वैल्यूज नहीं दी।
चलें जो भी बहरहाल, प्रिंट द एड्रेस ऑफ ईच वेरिएबल, द कास्ट टू लॉन्ग मेक्स एड्रेसेस प्रिंट इन डेसिमल रादर देन इन हेक्साडेसिमल। यानी कि आप एड्रेस मालूम करें और उस पर लॉन्ग जरूर अप्लाई कर दें ताकि आपको डेसिमल में नजर आ जाए, वरना हेक्साडेसिमल नजर आएगा। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसने क्या किया, ये लाइन नंबर 17 से 26 तक 5 सी आउट स्टेटमेंट्स लिख दी हैं, और इन 5 सी आउट स्टेटमेंट्स में क्या किया है, जो ऊपर 5 वेरिएबल्स थे उन सब के एड्रेसेस पूछ के, उन सब के रेफरेंस एड्रेस पूछ के उसे लॉन्ग में कन्वर्ट करके प्रिंट किया हुआ, और कुछ नहीं इस प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से कुछ चीजें नजर आ जाएंगी कि जब लेटर नाम का बना है वेरिएबल, नंबर नाम का बना है वेरिएबल, अमाउंट नाम का बना है वेरिएबल, प्रॉफिट नाम का बना है वेरिएबल, CH नाम का बना है वेरिएबल, वो मेमोरी में उसके लिए जो जो जगहें रिजर्व की गई हैं उन जगहों के प्लाट नंबर ये हैं, ये 44 68 और जो भी लिखा आगे। तो इस तरह से ये हमें उसका प्लाट नंबर मिल गया। The amount, the value and amount specifies the location of the variable amount in the computer's memory. In a sense, it points to amount. A value that presents the address of a memory location or holds the address of some variable is called pointer. तो ये पॉइंटर्स हैं, 1 2 3 ऊपर 5 पॉइंटर्स की वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। A pointer variable is a variable that holds address of memory location. लिहाजा जब पॉइंटर है तो पॉइंटर वेरिएबल भी होगा। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या होगा कि जो पॉइंटर की वैल्यू होल्ड करेगा। तो आप नोट करें ये इस लाइन में जिसमें सेलेक्ट किया ये इस कॉल्ड अ पॉइंटर। तो पॉइंटर को इटालिक किया हुआ है, तिरछा किया हुआ है। आगे चले तो यहाँ पर आकर पॉइंटर वेरिएबल को तिरछा किया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे ये नई डेफिनेशन बता रहे हैं। But is often simply referred to as just a pointer. तो अमूमन हम पॉइंटर वेरिएबल को भी अपनी जल्दी में उसे पॉइंटर ही कह देते हैं, कोई मसला नहीं चलता है। अच्छा नीचे आ जाइए, पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं। पॉइंटर इंट स्टार पॉइंटर। तो अगर वेरिएबल के नेम से पहले स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये पॉइंटर वेरिएबल है। इसको आगे चल के नॉर्मल वैल्यू नहीं मिलेगी, इसको आगे चल के किसी पॉइंटर की वैल्यू मिलेगी। हम कह सकते हैं कि PTR इज अ पॉइंटर टू इंट, किसी इंटीजर का पॉइंटर होगा ये। बिकॉज द एस्टेरिक अलाउज यू टू पास फ्रॉम ए पॉइंटर टू द वेरिएबल बीइंग पॉइंटेड टू, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शन ऑपरेटर कहते हैं इस स्टार को, इस मौके पे। आगे आ जाइए, चलिए इसको प्रोग्राम में देखते हैं क्या करना है, क्या है इसका। जी, इंट x इज इक्वल टू 25, यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम x है, उसकी टाइप है इंटीजर, उसकी वैल्यू है 25। आपने एक और पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम है PTR। आगे चल के आपने क्या कहा, एंड x। क्या मतलब है इसका जी, एंड x का मतलब है कि वो जो वेरिएबल x है उसकी पॉइंटर वैल्यू लेकर आओ। एंड x वो किसे असाइन करेंगे, वो किसी पॉइंटर वेरिएबल को ही असाइन हो सकती है। हमने उसे PTR को असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन नंबर 11 और 12 पे हमने नेक्स्ट लाइन नंबर 11 और 12 पे हमने क्या कर दिया है, x की वैल्यू प्रिंट करवा दी है जो कि वेरिएबल 25 है, और उसके बाद ये जहां पे x की लोकेशन है, जहां पे उसकी वैल्यू 25 पड़ी हुई है, वो पॉइंटर वहां पे वैल्यू क्या होगी, हमने वो प्रिंट करवा दी है जो कि हमने PTR को दिलवाई थी लाइन नंबर 10 में, और 12 में हमने उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया है पॉइंटर का, ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखें हमने PTR को एज इट इज प्रिंट करवाया है, तो ये क्या आया है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में आया है। ये जो नंबर सिस्टम है इसमें 0 से 9 तक वाले कैरेक्टर्स, और फिर A से लेकर A
बी सी डी ई एफ, एफ तक के कैरेक्टर्स भी यूज होते हैं, तो इसे हम कहते हैं, बल्कि इसमें ज़्यादा यूज हो रहे हैं, एक्स भी आ रहा है, पूरा कुछ ज़्यादा आ रहा है, ये देखना पड़ेगा मुझे एक मिनट। तो बहरहाल ये जो है ये इस स्पेशल फॉर्मेट में आएगा। और नोट करें, अब ज़रा नोट करें ये चीज़ कि एक प्लाट है, उस पर लेबर लगा हुआ है एक्स का, ये फिगर 10.2 देखें कि एक प्लाट है जिसका लेबल एक्स लगा हुआ है और उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 25। अब इसका कोई ना कोई प्लाट नंबर तो होगा, तो उसका प्लाट नंबर ये है 0x7E00, ये उसका एड्रेस हो गया एक्स का, मेमोरी लोकेशन एड्रेस। ये हमने पॉइंट पीटीआर नाम के वेरिएबल में रख दिया। पीटीआर भी एक वेरिएबल है, लेकिन वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम सिर्फ एड्रेस रखेंगे। तो ये इस सारे की एक सेंस बनती है जो अंडरस्टैंड होनी चाहिए। इसके बाद क्या है जी कि x25 इंट स्टार पीटीआर को हमने एंड एक्स कर दिया, उसके बाद हमने प्रिंटिंग करवा ली। उसके बाद क्या कहा हमने कि assign 100 to the location pointed by ptr, this will actually assign 100 to x। हाँ जी, ये देखें क्या हो रहा है, ये समझे जरा। एस्टेरिक पीटीआर इक्वल टू 100, इसका मतलब क्या है? पहले हमने क्या किया था, पीटीआर इज इक्वल टू एंड एक्स, तो उससे क्या हुआ, हमें एक्स नाम का वेरिएबल जो उसकी लोकेशन है उसका एड्रेस मिल जाएगा, वो हमने पीटीआर यानी पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर दिया। इस नए प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, इसमें है जी के सॉरी प्रोग्राम वही है, हम नीचे आ जाएं लाइन नंबर 19 पे। लाइन नंबर 19 पे हम ये कर रहे हैं कि 100 एक वैल्यू है, हम किसे असाइन कर रहे हैं, स्टार पीटीआर को। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वो जो पीटीआर जिस प्लाट को पीटीआर में सेव की हुई एड्रेस की वैल्यू जिस मेमोरी लोकेशन कह रही है उस पर जाके 100 रख दो, यानी जहां 25 पड़ा हुआ है वो चेंज होगा। ये जो ऊपर फिगर में पीटीआर की वैल्यू ये चेंज नहीं हो रही, बल्कि जहां 25 पड़ा हुआ है ये 25 जगह अब 100 आ जाएगा। और आपने स्टार पीटीआर की बात की, स्टार पीटीआर ये 25 वाली लोकेशन है, और एंड एक्स 0x7E00। चले शाबाश, जल्दी से जरा रटा लगाएं इसको। एक्स की वैल्यू 25 है, एंड एक्स की वैल्यू 0x7E00 है, पीटीआर की वैल्यू 0x7E00 है, स्टार पीटीआर की वैल्यू 25 है। जब कहा कि स्टार पीटीआर चेंज करो तो 100, वहां पे आगे जहां 25 यानी एक्स की वैल्यू पड़ी हुई थी, ये चीज ठीक है जी। यानी लाइन नंबर 11 और 19 का आपने फर्क समझना है। रट्टा लगाए पक्का जरा से, लाइन नंबर 11 और 19 का फर्क। कहीं भी आपको ये एंड या स्टार नजर आएगा तो इसका मतलब यही है कि एड्रेसेस की बात हो रही है, पॉइंटर की बात हो रही है। अगर ये एंड एक्स की वैल्यू निकाल के किसी को असाइन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वे पीटीआर जो है ये पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। सिमिलरली ये कोई नॉर्मल वैल्यू है वो स्टार पीटीआर जैसी किसी चीज को असाइन कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि पीटीआर के पास जिस वेरिएबल का एड्रेस है उस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो रही है, ना कि पीटीआर की अपडेट हो रही है। ठीक है जी, तो इसकी जरा सेंस डेवलप करें, आराम तसल्ली से लेक्चर भी सुने और बुक्स वगैरह से ही पढ़ें तो ये अंडरस्टैंड करें। दोबारा दोहरा दूं, यहाँ पे x की वैल्यू 25 है, एंड x की वैल्यू 0x7E00 है। पीटीआर की वैल्यू, पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इसकी वैल्यू एक कोई ना कोई एड्रेस होगी और इस केस में है 0x7E00, वो एक्स वाई लोकेशन को रेफर कर रही है। स्टार पीटीआर की वैल्यू 25 है इस वक्त, और आपने कहा कि स्टार पीटीआर को 100 साइन कर दो तो ये वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे एक टॉपिक की बेसिक्स हो चुकी हैं, ये उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका नाम क्या है,
के पॉइंटर वेरिएबल टॉपिक है। ये एक छोटी एग्जांपल देख लें, 3 वेरिएबल एक्स वाई जी बनाए, तीनों को वैल्यूज 25 50 75 देंगे फॉर एग्जांपल। स्टार पीटीआर एक पॉइंटर बना दिया। उसके बाद आपने क्या कहा ये नोट करें, लाइन नंबर 17 18, एंड एक्स की वैल्यू पीटीआर को दी, और ये क्या किया आपने, स्टार पीटीआर इज इक्वल टू स्टार इक्वल टू, यानी पीटीआर जिसको रेफर कर रहा है उसकी वैल्यू को डबल कर दो। तो अगर पहले एक्स की वैल्यू 25 थी तो अब वो 50 हो चुकी है। फिर उसने क्या किया कि ये वैल्यू अब ये 50 हो गई है। फिर y का एड्रेस दिया पीटीआर को, फिर उसे उसे जो है वो डबल करवाया y की वैल्यू को। इस तरह से एक प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे मेरे ख्याल फौरी प्रिंटिंग करनी चाहिए ताकि फर्क पता चले। हाँ सॉरी, एक्स पहले पहले एक ही पॉइंटर लेके एक्स अपडेट करवाया, फिर उसी पॉइंटर को वाई के लिए यूज किया, वाई डबल करवाया, फिर जेड डबल करवाया, प्रिंटिंग करवाएंगे तो अब ये 50 100 150 प्रिंट हो जाएगा। तो इस पर हम जरा गौर से देखें हो क्या रहा है। पहले पॉइंटर इस्तेमाल किया एक्स के लिए, पीटीआर को इस्तेमाल किया, फिर पीटीआर को इस्तेमाल किया वाई के एड्रेस के लिए, फिर पीटीआर को इस्तेमाल किया जेड के एड्रेस के लिए, लाइन नंबर 17 में 20 में और 23 में, जिसको जिसके रखा साथ ही उसकी वैल्यू डबल करवा दी। तो इस तरह से एक्स भी अपडेट हो गया, वाई भी अपडेट हो गया, जेड भी अपडेट हो गया और ये प्रिंट हो गया। तो इसको स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।